गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने कल वुड का प्रयोग कराया था आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जो है वुड यहाँ से शुरू कराया था, उसके बाद फिर मैंने इसके कुछ पॉइंट कराए थे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी पढ़ लिए होंगे। इसके बाद फिर मैंने इसमें 0.5 वुड लाइक टू का प्रयोग कराया था, और फिर इसमें वुड रेदर के सेंटेंस बताए थे आपको जो, ठीक है। तो अब जो है वैसे मॉडल्स जो आपके कंप्लीट से हो चुके हैं, और ये कुछ मॉडल्स और हैं जिनको करना भी ज़रूरी भी है और नहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनको आपको करा देता हूँ। तो आगे जो मॉडल है वो है आपका कोड है, COULDHEB, ये आपका है कोड है, ठीक है। इसकी जो पहचान यानी हिंट है वो है सकता था, जो कुड़ की होती है, जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे, और सका भी हो जाएगी, ठीक। एच भी लगाते हैं इसमें, कुड है, कुड है। ऑल सब्जेक्ट यानी आपका, ऑल सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, यू, वी, दे, सब में कुड है का प्रयोग करते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हेड का प्रयोग, हैव का प्रयोग हो गया है। सब्जेक्ट कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू। अब देखेंगे कुड का, कुड हैव का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट है आपका, ठीक है। इसका प्रयोग संभावना, यानी कि संभावना को बोलते हैं पॉसिबिलिटी, और आपका क्षमता, कैपेसिटी या एबिलिटी, एबिलिटी को व्यक्त, व्यक्त यानी बताने के लिए, व्यक्त करने, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। मतलब जिस काम के बारे में सोचा था वो मतलब काम हो नहीं पाता है इसके लिए। अब एग्जाम्पल देखें, पहला नंबर एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे कि अ, वह हमारा इंतजार कर सकता था, वो हमारा इंतजार कर सकता था, तो वो की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही। इसमें सही है, तड़पम भी सोचा था, तो तड़पम, ही कुड हैव, बेट की तड़पम होती है बेटेड, बेटेड, और हमारा की हो जाएगी इसमें, जहाँ बेट कर का प्रयोग करता हूँ, फॉर का भी प्रयोग करता हूँ, बेटेड, और हमारा भी अस, यू एस एस, तो ही कुड हैव बेटेड फॉर अस,
मैं एग्जांपल लेता हूँ बाकी के। नंबर 2, मैं उसे मार सकता था लेकिन मार नहीं सका। कुल मिला के मैं उसे मार सकता था, मैं उसे मार सकता था। तो मैं कि कुड हैव आई कुड हैव, और मानना कि यहाँ पे बीट से मतलब है, बीट मीन्स पीटना होता है। आई कुड हैव, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन, बीट की बीटन, और हिम की हो गई हिम, उसे की यानी हिम हो गई। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया आपका, मैं तुम्हारी, इस पे ना, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। आई कुड हैव, सहायता करना की होती है हेल्प, तो इसमें हो जाएगी हेल्प्ड। आई कुड हैव हेल्प्ड, तुम्हारी की आ जाएगी यू। तो आई आ गई, कुड हैव लगा दी, और सहायता की तरफ हेल्प, तुम्हारी की यू हो गई। ठीक है, तो यू आपका हो गया कुड हैव। और इसमें कोई और वैसे तो इसमें जो है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, एक के छः, क्योंकि इसमें होते ही हैं। बनाने को तो तुम कुछ ही बना सकते हो, लेकिन ये प्रयोग यहीं तक होता है, ज़्यादा नहीं। फिर भी 5 एग्जांपल कर देता हूँ तो आपके लिए क्लियर हो जाए। अब मैं काम कर सकता था, तो मैं कि आई कुड हैव, करना की थर्ड में जो कि डन हो जाएगी, डन द वर्क। ठीक। अब जैसे वो एग्जांपल ले लें कि वह कर सकता था, चलो मैं इसके 6 बना दूंगा, 1 2 6 सेंटेंस। वह कर सकता था, तो वह की ही कुड हैव, करना ही था डन, ही कुड हैव डन। इसको अफर्मेटिव मान लें, AFFIRMATIV। देखो वैसे होते नहीं है इसमें, लेकिन मैं 1 2 6 सेंटेंस करा दे रहा हूँ। अब वह नहीं कर सकता था, तो ही कुड नॉट हैव डन, ये हो गया नेगेटिव, NEGATIV। अब क्या हुआ कर सकता था, क्या में होता है कि जब डबल हेल्पिंग होती है तो एक सब्जेक्ट से पहले एक सब्जेक्ट के बाद। कुड ही हैव, कुड ही हैव डन, क्या वो कर सकता था, ये हो गया तुम्हारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। और इसमें क्या आता है, क्या आता है, तो जो हेल्पिंग है सबसे पहले थे, क्या वो नहीं कर सकता था, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो कुड ही नॉट हैव डन, ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। वह क्यों कर सकता था, क्यों मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि क्यों जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो सब में सूटेबल होता है हर सेंटेंस में। तो वह क्यों कर सकता था, बाई कुड ही हैव डन, ये हो गया डब्ल्यू एच। यानी क्यों का कहाँ की स्पेलिंग किसी भी सेंटेंस में पहले ली जाती है। वह क्यों नहीं कर सकता था, बाई कुड ही नॉट हैव डन, तो डब्ल्यू एच नेगेटिव। ठीक। तो ये आपका जो कोड है, मॉडल ऑफ कोड है, वो क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद मैं कराता हूँ आपको माइट हैव, MIGHT HAVE,
माइट हैव, माइट हैव, ठीक है। तो माइट हैव की जो हिंट होती है, इसमें जो एच आई एन टी हिंट होती है वो होती है तुम्हारी, वैसे देखो ना, इसमें माइट की भी सकती होती है, लेकिन ये माइट है, तो इसमें होगा होगी होंगे लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा पहचान। होगा, होगी, होंगे। और इसमें पीछे ना, मतलब है कि इसमें भी 1 to 6 सेंटेंस करा दूंगा मैं, आप लोगों को क्लियर हो जाए ताकि एच भी हो जाएगी इसकी, माइट है। और सब्जेक्ट इसमें ही वही रहेगा, और सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट, यू, बी, दे, सब में माइट हैव का प्रयोग करेंगे। अब स्ट्रक्चर इसका बनाने का जो नियम है, सब्जेक्ट एच बी यानी माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, जैसे थर्ड फॉर्म लगाते हैं इनमें, उसने यह किया होगा, उसने यह किया होगा, उसने की ही लगा दी, ये के बाद माइट हैव, और करना ही हो जाएगी डू की थर्ड फॉर्म डन, और यह की हो जाएगी दिस, ही माइट हैव डन दिस, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, वह अब तक पहुंच चुका होगा, वह अब तक पहुंच चुका होगा। मतलब इसका प्रयोग ना हल्की संभावना के लिए करते हैं, मतलब हमने सोचा इससे वो काम हो जाएगा, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ होता है। तो ही माइट हैव, ही माइट हैव, पहुंचना की यहाँ पे रीच लगा लें, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, रीच्ड, अब तक की हो जाएगी वाई, और नाउ, बी वाई एन ओ डब्ल्यू, तो ही माइट हैव रीच्ड बाई नाउ। तो ये जो मॉडल्स है, ये जो है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मैच करता है, बस यहाँ पे बिलहैव होगा, यहाँ जो माइट है ये बिलहैव हो जाएगा, बाकी सब सेम कंडीशन है, ठीक है। तो अब आपका हमने 10 पीस कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। तुमने ऐसा किया होगा, तुमने ऐसा किया होगा, तुमने की यू हो गई, यू के साथ माइट हैव, करना के डन, और ऐसा भी सो, यू माइट हैव डन सो। मैं डू डिड डन होता है तो करना की डू होती है, डू की तरफ का डन। नंबर 4, शायद बस छूट गई होगी, शायद बस छूट गई होगी। तो शायद तो यहाँ पे दिखा रहा है टेंस की पहचान, ठीक है, तो इसकी तो इस पर लगाया नहीं, वैसे शायद की परहैप्स होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे। शुरू करेंगे, ये माइट के हैव की पहचान बता रहा है शायद,
मतलब संभावना की गई थी लेकिन वो हुआ नहीं। तो द बस माइट है, और छूटना की तड़पण होती है मिस्ड। मिस में छूटना, तड़पण होती है मिस्ड। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 6 बना दूंगा डायरेक्ट लिख के, तो आपका चीज क्लियर हो जाएगा। राम ने थैला चुराया होगा। राम ने थैला चुराया होगा, तो राम माइट है, चुराना की जो होती है स्टील, तड़पण होती है स्टोलन। स्टोलन द बैग, तो राम माइट है स्टोलन द बैग, अफर्मेटिव हो जाएगा ये। और राम ने थैला नहीं चुराया होगा। राम माइट नॉट हैव, दोनों के बीच में लगाएंगे, स्टोलन द बैग, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है। अब क्या राम ने थैला चुराएगा, तो माइट पहले आ जाएगा। माइट राम हैव स्टोलन द बैग, BAG बैग मीन्स होता है थैला या थैली। ठीक है। अब क्या राम ने थैला नहीं चुराया होगा, तो यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव, माइट राम नॉट हैव स्टोलन द बैग, इंटरोगेटिव नेगेटिव। और राम ने थैला क्यों चुराया होगा, क्योंकि भाई माइट राम हैव स्टोलन द बैग, WH। राम ने थैला क्यों नहीं चुराया होगा, क्यों नहीं चुराया होगा, तो वाई माइट राम नॉट हैव स्टोलन द बैग, ये हो गया आपका WH नेगेटिव। WH की स्पेलिंग वो नहीं आएगा इसमें। ठीक है। तो ये आपका गाइस क्लियर हो गया। तो मैंने इस वीडियो में आज दो ही करा दिए प्रयोग, कुड है और माइट है। ठीक है। तो जैसे ही 6 सेंटेंस बनाता हूँ, आप इनका रिवीजन किया करो, और खड़े होके मिरर के सामने, शीशा के सामने खड़े होके बोला करो कि 6 सेंटेंस बनाया करो, तो इससे आपकी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इनका एक बार रिवीजन कर देता हूँ, आप ध्यान देंगे। वैसे माइट हैव का प्रयोग मैंने बताया था कि कम, तो मैं नोट पॉइंट लिख देता हूँ। वैसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन लास्ट में लिखना पड़ रहा है। माइट हैव का प्रयोग कम संभावना, कम संभावना के लिए किया जाता है। माइट हैव का प्रयोग कम संभावना के लिए किया जाता है। ठीक है। मतलब जो काम सोचा था लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ, करने के लिए काम नहीं हुआ, उसमें हुआ, मैं ये करने वाला था लेकिन वो काम पूरा हुआ नहीं। ठीक है। तो ये आपका गैस यूजर कोड है। तो कोड है आपका क्या है, हिंट सकता था, सकती थी, सकते थी, सका, एच कोड होती है। ऑल सब्जेक्ट है ही, सी, इट, यू, भी सब में कोड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कोड बाई तड़पम ऑब्जेक्ट सर्वर। नोट पॉइंट, इसका प्रयोग संभावना, पॉसिबिलिटी और क्षमता, एबिलिटी के को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, वो हमारा इंतजार कर सकता था, वह कि ही कोड है इंतजार करना की बेट होती, तड़पम होती बेटेड, और हमारा भी यहाँ 4S हो जाएगी। ठीक। अब जैसे कि मैं उसे मार सकता था, मारने का मतलब पीटना से, तो आई कोड है बीटन हिम। बीट मीन्स होता है पीटना या मारना, तड़पन बीटन होती है, बीट बैट बिटन। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था, मैं की आई कोड है सहायता करना की होती है, हेल्प की हेल्प, तड़पन, और तुम्हारी की यू। मैं काम कर सकता, मैं की आई कोड है करना की तड़पन डन होती है, डू डिड डन, डन और द वर्क। अब वह कर सकता था, यानी 6 सेंटेंस है, तो ही कुड हैव डन अफर्मेटिव, ही कुड नॉट हैव डन नेगेटिव, कुड ही हैव डन इंटरोगेटिव नेगेटिव। जब इंटरोगेटिव आता है तो क्या पहले आता है ना, तो आदि जो दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं,
तो आदि सब्जेक्ट से पहले आदि सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो पहले यहाँ पे कुड आ गया, ही के बाद आ गया है। तो कुड ही हैव डन, क्या वो नहीं कर सकता, कुड ही नॉट हैव डन, वह क्यों कर सकता, वाई कुड ही हैव डन, वह क्यों नहीं कर सकता, वाई कुड ही नॉट हैव डन। ठीक है, अब है आपका माइट हैव में क्या है, हिंट होती है होगा, होगी, होंगे। ठीक है, इसमें जैसे मुझे लगता है कि उसने काम नहीं किया हुआ, ऐसे ही बना सकते हैं सेंटेंस। तो एच भी आपकी मैट हुई, और सब्जेक्ट ही, सी टी यू भी सबके साथ में मैट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट एच बाई थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सर्वर, उसने ये किया होगा, ही माइट हैव डन दिस, करना की तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, यह भी आ गया यहाँ पर दिस, वो अब तक पहुँच चुका होगा, तो ही माइट हैव पहुँचना की रीच होती है, थर्ड फॉर्म रीच्ड, और अब तक की स्पेलिंग बाई नाउ होती है, तो ही माइट हैव रीच बाई नाउ। अब तुमने ऐसा किया हो, तुमने कि यू माइट हैव, करना की थर्ड डन, ऐसा कि सो, शायद बस छूट गई होगी, तो द बस माइट हैव, छूटना की मिस होगी, थर्ड फॉर्म मिस्ड हो गई। राम ने थैला चुराया होगा, तो राम माइट हैव, चुराना की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है, स्टील मीन्स चुराना होता है, स्टोलन द बैग गया, अफर्मेटिव हो गया। राम ने थैला नहीं चुराया होगा, राम माइट माइट नॉट हैव स्टोलन द बैग, क्या राम ने थैला चुराया होगा, माइट राम हैव स्टोलन द बैग, क्या राम ने थैला नहीं चुराया होगा, माइट राम नॉट हैव स्टोलन द बैग। राम ने थैला क्यों चुराया होगा, वाई माइट राम हैव स्टोलन द बैग, और राम ने थैला क्यों नहीं चुराया होगा, वाई माइट राम नॉट हैव स्टोलन द बैग। ठीक है, डब्ल्यू एच नेगेटिव हो गया। माइट हैव का प्रयोग कम संभावना के लिए करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मैंने आज दो प्रयोग करा दिए, कुड हैव और माइट हैव, तो आप इनको पढ़ें, और वीडियो समझ एक बार नहीं आती दोबारा देखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।